मुआवजा, अवैध निर्माण और कोल का खेल। नमस्कार, मैं हूं अविनाश पाठक। IBC 24 की खास पेशकश पड़ताल में आपका स्वागत है। रायगढ़ जिले के कोल ब्लॉक प्रभावित गांवों में इन दिनों अवैध निर्माण की बाढ़ सी आ गई है। खेत खलिहानों ने कच्चे पक्के मकानों का रूप ले लिया है। गांव में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, दुकानें बन रही हैं। आखिरकार क्या है इस निर्माण के पीछे की वजह? क्या निर्माण के बहाने किसी बड़े फर्जीवाड़े के लिए ताना बाना बुना जा रहा है? आज की इस पड़ताल में आइए आपको बताते हैं। ये वो इलाका है जहां की जमीन कोयला उगलती है। ये छत्तीसगढ़ का रायगढ़ जिला है। इंडस्ट्रियल हब के रूप में तेजी से उभर रहे रायगढ़ जिले में पिछले कुछ सालों से स्टील पावर उद्योगों की बाढ़ सी आ गई है। यहाँ बड़े पैमाने पर न सिर्फ उद्योग धंधे लग रहे हैं, बल्कि यहाँ की जमीन में कोयले की प्रचुरता के चलते बड़े बड़े कोल ब्लॉक्स भी आवंटित हो रहे हैं। जिले में 2 दर्जन से ज्यादा कोल ब्लॉक आवंटित हो चुके हैं, जबकि कई नए कोल ब्लॉक का आवंटन अभी प्रक्रिया में है। कोल ब्लॉक वाले जिले के कुछ गांवों में इन दिनों ऐसा हो रहा है, जिसे देखकर आप भी दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। जी हाँ, इन गांवों में रातों रात अवैध कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। तमनार ब्लॉक के इन गांवों में हो रहा अवैध निर्माण बजरमुड़ा, सरायपाली, मुंडा गांव, लमदरहा, झीका बहाल, सरसमाल, गारी, सरायटोला, ढोलनारा, पाता, कुंजेमुरा, डोलेसरा और रोडोपाली जैसे गांव सरकारी नक्शे में भले ही गांव हों, लेकिन इन गांवों में सैकड़ों की संख्या में बड़े मकान, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, दुकानें और बाग बगीचे बन रहे हैं। कंस्ट्रक्शन किस तरह के हैं और क्यों हो रहे हैं, ये जानने के लिए IBC 24 की टीम जब इन गांवों में पहुंची तो गांव के लोग पहले तो बात करने से भी कतराते रहे, लेकिन कुछ जिम्मेदार लोगों ने खुलकर इस बारे में बात की। लोगों ने बताया कि आसपास के 14 गांवों में पिछले 1 साल के भीतर लगातार नए नए मकान बन रहे हैं। कुछ कच्चे, कुछ पक्के, कुछ आलीशान तो कुछ बहुमंजिला इमारतें गांवों में बनाई गई हैं। निर्माण का सिलसिला अब भी जारी है और इसकी वजह है मुआवजा, किसानों की जमीनों का अधिग्रहण होना। अधिग्रहण के दौरान जिसका जितना कंस्ट्रक्शन, उसको उतना ही ज्यादा मुआवजा मिलेगा। लिहाजा मुआवजे के आस में लोग अंधाधुंध निर्माण कर रहे हैं। व्यापारी लोग यहाँ लेकर के अपन मकान बना रहे हैं जी। और मकान बनाने के कारण एक वही है, जैसे महाजेंको का ये कोल ब्लॉक एरिया है, जैसे पूरा लिबरा से लेकर के रोडोपाली से लेकर के 10-12 गांव है। हर गांव का जमीन का रेट तो अलग अलग है बाजार भाव में। कुछ अधिकारी वर्ग भी बनाए हैं, अपने लोकल किसान भी बनाए हैं। किसानों की संख्या कम है, लेकिन हाँ, किसानों का कम है, बाहरी वाला ज्यादा है इसमें। खास बात यह है कि निर्माण करने वालों में किसानों की संख्या कम, बाहरी लोगों की संख्या ज्यादा है। जिले के जमीन कारोबारी, भूमाफिया के साथ साथ कई उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों ने भी इन इलाकों में छोटे छोटे टुकड़ों में जमीनें खरीदी हैं और बाकायदा इनमें कंस्ट्रक्शन कराए जा रहे हैं। गांव के लोग इस बात की पुष्टि भी करते हैं कि निर्माण करने वालों में ग्रामीण कम, बाहरी लोग ज्यादा हैं। वो इसका दबी जुबान से विरोध भी कर रहे हैं। सब गांव में बाहर के लोग ले करके अब यहाँ कंस्ट्रक्शन कर दिए, तो उसके वजह से कंपनी को भी थोड़ा, हमको लगता है कि ये दिक्कत में फंस गया होगा। अभी तक मुआवजे के लेकर असमंजस बना हुआ है और कंपनियों का कहना रहता है कि हम लेंगे ही बोलते हैं, लेकिन पता करते हैं तो उतना रुचि नहीं दिखा रहे हैं। और ये सिर्फ जो ये है, ये बाहरी लोगों का यहाँ जो कंस्ट्रक्शन किया गया, इन्वेस्ट किया गया, उसके वजह से है। जो प्लांटेशन हुआ है बहुत पहले हो गया है, 10 साल पहले, और प्लांटेशन नहीं है, केवल घर ही बना दिए हैं। सेट बड़ी संख्या में दिख रहे हैं, लेकिन सेट भी है बड़ी संख्या में, घर भी बड़ी संख्या में है। कुल मिलाकर जमीन के नीचे दबा कोयला जब निकलेगा तब निकलेगा, लेकिन उसके पहले जमीन के ऊपर एक नया संसार तैयार हो रहा है।
तमनार ब्लॉक के गांव में किस तरह से लगातार कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, इसकी एक वानगी आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। मैं जिस जगह पर खड़ा हूं आपको देखकर लग रहा होगा कि ये किसी शॉपिंग मॉल की तस्वीर है, निर्माणाधीन भवन की तस्वीर है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं इस समय तमनार ब्लॉक के ढोलनारा गाँव में मौजूद हूँ। और देखिए कि आपको जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन नज़र आएगा। और ये तकरीबन देखिए कि लगभग 1 लाख सवा लाख स्क्वायर फीट की जगह है, जिसपे ये 3 मंजिला बिल्डिंग है जिस पर मैं खड़ा हूँ। और ये हर तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ नए मकानों का कंस्ट्रक्शन नज़र आएगा। और आखिरकार इस कंस्ट्रक्शन के पीछे की कहानी क्या है, इसके लिए भी हम सीधे लोगों से बातचीत करेंगे। लेकिन एक बार आपको फिर से तस्वीर दिखाता हूँ कि देखिए मेरे दाहिने साइड की जो तस्वीरें देखिए कि इसमें आपको लगातार नए मकान बनते नज़र आएंगे। कुछ शेड वाले मकान भी आपको मेरे बाईं ओर नज़र आएंगे। कुछ और कंस्ट्रक्शन की तैयारी है, अभी जो रुका हुआ है ये भी बनेंगे। तो लगातार इस पूरे इलाके में इस तरह के कंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। और ढोलनारा की बात करें, ढोलनारा के साथ साथ बजरमुड़ा, पाता, इस तरह के लगभग 12 से 13 गांव हैं जहां पे इस तरह लगातार कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। और इनकी संख्या हज़ारों की तादाद में है। पिछले 1.5 सालों से ये कंस्ट्रक्शन चालू हुआ है। और अब तक जानकार ये बताते हैं कि तकरीबन 10 से 12 हज़ार बड़े मकान बन गए हैं, कुछ झोपड़ियाँ बनी हैं, कुछ शेड बने हैं। तो इसके पीछे की कहानी क्या है उनसे हम लोगों से बात करेंगे। ये बताइए कि ये जो पूरा कंस्ट्रक्शन हो रहा है क्या बन रहा है यहाँ पे? ये देखो, ये महाजेंको का एरिया है, उसको अलाट हुआ है, कोल खदान होना है। तो ये विस्थापन एरिया है, तो यहाँ से अब भागना पड़ेगा इस एरिया से। तो 2 पैसा अधिक मिले करके अपना अपना किसान लोग बनाए हैं मकान, और कोई बाहरी लोग भी बनाए हैं। ये बताइए कि जब ये एरिया खाली होगा तो मकान बनाओगे तो ये टूट जाएगा ना, तो फिर बनाने का क्या औचित्य है? फिर 2 पैसा अधिक मिले हमको, यहाँ से कहीं भागेंगे करके बनाए हैं। मुझको मतलब ये बताइए कि कैसे पैसा अधिक मिलेगा, क्या है ये निर्माण के पीछे की फिलॉसफी क्या है? कंस्ट्रक्शन का है ना, ये जैसे ढलाई है उसका स्क्वायर फीट पे देता है पैसा। अच्छा, तो जितना स्क्वायर फीट जिसका जितना ज्यादा है उसको उतना ज्यादा मुआवजा मिलेगा। अच्छा, मुझको ये बताइए कि जैसे मैं किसान हूँ यहाँ पे, और मेरी यहाँ पे खाली जमीन है, तो खाली जमीन में मेरे को कितना मुआवजा मिलेगा? और अगर मैं निर्माण कर दूं तो लगभग कितना मुआवजा मिलेगा? खाली जमीन का तो मिलेगा ही मिलेगा, और निर्माण करेंगे तब भी जमीन का मिलेगा। कंस्ट्रक्शन का अलग मिलेगा, जितना बनाएंगे उतना मिलेगा। अच्छा, मेरे पास अगर पक्के मकान बनाने का पैसा नहीं है और अगर मैं इस तरह का शेड यहाँ पे लगा दूं तो क्या मेरे को कुछ ज्यादा मुआवजा मिलेगा? हाँ, मिलेगा ना। जिसका जितना ताकत है वो उस हिसाब से बनाया है। ढलाई का अलग है, तो आपका टीना सेट का अलग है, मुर्गी फार्म का अलग है, कोई तालाब बना दिया है उसका अलग है। सबका अलग अलग गवर्नमेंट एक निश्चित रेट तय किया है, उसके हिसाब से मुआवजा दिया जाता है। ये बताइए भैया, ये लगभग कितने मकान यहाँ पे बन रहे होंगे? क्या क्या बन रहा है यहाँ पे? मकान बन रहा है, सेट बन रहा है, क्या बन रहा है? यहाँ मकान और सेटे बन रहे हैं, सब कोल ब्लॉक के वजह से बन रहे हैं। तो गरीब किसान है, उन लोग के पास तो पैसा नहीं है ना? नहीं है, उनके पास नहीं है, तो वो झोपड़ी टीना उना छाए हैं वो लोग। अच्छा। किसान लोग भी छोटे मोटे जिसका जितना पूंजी है उतना किए हैं। ये जो इतना बड़ा मॉल टाइप का दिख रहा है, इतना बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, तो ये कौन लोग का है? ये बजरमुड़ा किसान वाले का है। किसान लोग? हाँ, खुद का जमीन है उनका। अच्छा, तो एक ही आदमी का है कि अलग अलग का है सबका? अलग अलग का है। और मुआवजा अभी तक मिला है कि नहीं मिला है? उनको मिला है बजरमुड़ा में, यहाँ नहीं मिला है। क्या चाहते हैं किसान लोग, आप लोग इसमें? बस 2 पैसा मिल जाए बोल के। ये फिलॉसफी को समझिए कि किसानों का कहना है कि ज़मीन की कीमत काफ़ी कम है, अगर मुआवजा उन्हें मिलता है तो कीमत काफ़ी कम होगी। और अगर वो उस तरह का कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, क्योंकि शासन की गाइडलाइन है कि अगर खाली ज़मीन है तो उसका अलग मुआवजा मिलेगा, अगर उसमें शेड लगे हैं तो उससे थोड़ा अधिक मुआवजा मिलेगा, पक्के मकान या टाइल्स वाले मकान हैं, 2 मंजिला मकान 3 मंजिला मकान है तो उसकी अधिक कीमत मिलेगी। तो इसी मुआवजे की, अधिक मुआवजे की आस में किसान जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। लेकिन विडम्बना ये है कि किसानों से ज़्यादा बाहरी लोगों की संख्या बढ़ गई है आसपास के गाँव में। किसानों ने कम कंस्ट्रक्शन किया है, लेकिन अनायास बाहरी लोग, जिनको पता चला कि इस इलाके में प्लांट्स आने वाले हैं, ज़मीन का अधिग्रहण होने वाला है, उन लोगों ने अनायास औने पौने दामों में किसानों की ज़मीनें खरीदी और उसके बाद उसमें कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं अब मुआवजे को लेकर असमंजस की स्थिति है। ये तमनार ब्लॉक का बजरमुड़ा गांव है, जहां से अवैध निर्माण की कहानी शुरू हुई। साल 2019 में बजरमुड़ा गारे पेलमा में बिजली कंपनी छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी को कोल ब्लॉक का आवंटन हुआ। इस दौरान 1000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण हुआ। तब लोगों को रिक्त जमीन का अलग, कच्चे मकानों का अलग, पक्के मकान और शेड और दुकानों का अलग अलग मुआवजा मिला। बजरमुड़ा में किसानों को इसका मिला मुआवजा। जमीन, पेड़, नलकूप, कुआं,
पचरी, मकान, टीन शेड का तकरीबन 55 करोड़ का मुआवजा दिया गया। इसमें तकरीबन 2 करोड़ का मुआवजा तो सिर्फ पेड़ों का मिला। साल 2020 में महाजैंको और अडानी जैसी कंपनियों ने कोल ब्लॉक के ऑक्शन में हिस्सा लिया तो तमनार ब्लॉक के इन गांवों में अवैध निर्माण बजरमुड़ा, सरायपाली, मूड़ा गांव, लमदरहा, झीका बहाल, सरसमाल, गारे, सरायटोला, ढोलनारा, पाता, कुंजेमुरा, डोलेसरा और रोडोपाली जैसे गांव भी कोल ब्लॉक के दायरे में आए। महाजैंको को गांव में तकरीबन 5000 हेक्टेयर जमीन की जरूरत है। महाजैंको ने 2500 हेक्टेयर जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी। इन गांव में कोल ब्लॉक आवंटन के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई। अधिसूचना जारी होते ही अनायास बाहरी लोगों का गांव में आना जाना शुरू हो गया। यानी जमीन दलाल जमीनों को अनाप शनाप कीमत पर खरीदने का ऑफर देने लगे। तब ग्रामीणों को इसकी जानकारी हुई। कुछ ने अधिक पैसे के लालच में जमीन को बेच दिया तो कुछ ने बजरमुड़ा की तर्ज पर जमीनों पर अवैध निर्माण शुरू कर दिया। खास बात यह है कि अधिग्रहण के दायरे में आने की वजह से ये निर्माण टूटने वाले हैं। ऐसे में कंस्ट्रक्शन कास्ट कम करने के लिए गुणवत्ता विहीन निर्माण किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर मुआवजे का लालच अवैध निर्माण की वजह बन रहा है, जिसका खामियाजा शायद लोगों को भुगतना भी पड़ सकता है। कोल ब्लॉक प्रभावित गांवों में सिर्फ मकान और दुकानें ही नहीं बन रही हैं, बल्कि बड़ी संख्या में मुर्गी सेट, बकरी सेट और प्लांटेशन हो रहे हैं। जानकार ये बताते हैं कि कोल ब्लॉक प्रभावित 14 गांवों में तकरीबन 4000 से अधिक इस तरह के निर्माण हो चुके हैं। खास बात यह है कि इस तरह के निर्माण के लिए किसानों ने रिश्तेदारों और साहूकारों से कर्ज लेकर रखा हुआ है। अगर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया रुक जाती है, किसानों को मुआवजा नहीं मिलता है तो किसान कर्ज में डूब जाएंगे। कोल ब्लॉक के लिए सरकार ने जो मुआवजे का निर्धारण किया है उसके मुताबिक जमीन पर किसी भी तरह के अतिरिक्त निर्माण पर अतिरिक्त मुआवजा दिया जाता है। मुर्गी या बकरी के शेड, बाग बगीचे या फिर पेड़ों का भी मुआवजा तय है। कोल ब्लॉक प्रभावित गांव में अतिरिक्त मुआवजे की आस में मकानों के साथ बड़ी संख्या में कच्चे पक्के शेड बन रहे हैं। टीन से बने ये शेड सूने पड़े हैं और जानवरों का नामो निशान तक नहीं है। लेकिन ये निर्माण ये बताने के लिए काफी है कि मुआवजे के लिए ये पूरा ताना बाना बुना गया है। तमनार ब्लॉक के 14 गांव में शेडों की संख्या 4000 से ज्यादा है। तकरीबन 1350 जगहों पर लोगों ने प्लांटेशन किया है। कोल ब्लॉक प्रभावित गांवों में मुआवजे के लिए सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतों या कॉलोनियों का निर्माण नहीं हो रहा है। एक दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जिसको देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि किस तरह से ये निर्माण सिर्फ मुआवजे के लिए किए जा सकते हैं। ये देखिए कि इस इलाके में जिस तरह से लंबे शेड आपको नज़र आ रहे हैं, तकरीबन 150 से अधिक शेड सिर्फ इस गांव में बनाए गए हैं। मैं पाता गांव में मौजूद हूं और पाता गांव में ऐसे मुर्गी शेड की संख्या तकरीबन 150 है और कोल ब्लॉक प्रभावित 12 गांवों को मिलाकर अगर काउंट करें तो आरटीआई के आंकड़े ये कहते हैं कि तकरीबन 825 मुर्गी के सेट इन 8 से 12 गांवों में बनाए जा चुके हैं। सिर्फ मुर्गी सेट ही नहीं, इसके अलावा एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। देखिए कि किस तरह से यहाँ पे लोगों ने प्लांटेशन किया हुआ है। ये आम के जो पौधे आपको नज़र आ रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए यहाँ पे लगाए गए हैं क्योंकि ये जो पूरी ज़मीन आपको नज़र आ रही है, इस पूरी ज़मीन का कोल ब्लॉक के लिए अधिग्रहण होना है। और जब ज़मीन का अधिग्रहण होगा तो इन पेड़ों को काउंट किया जाएगा। इन पेड़ों की हाइट के हिसाब से मुआवजे की दर तय होगी। तो जाहिर तौर पर अगर खाली ज़मीन है तो उसका अधिक मुआवजा, उसका कम मुआवजा होगा। खाली ज़मीन पे अगर इस तरह के प्लांट्स लगे हैं तो उन पेड़ों की संख्या के हिसाब से मुआवजे मिलेंगे। अगर इन ज़मीनों पर कंस्ट्रक्शन आपको दिखता है, पक्के मकान जो आपको नज़र आ रहे हैं, ऐसे मकान आपको अगर मिलेंगे तो उसके मुआवजे की दर अधिक होगी। और अगर इस तरह के शेड जो मेरे दाहिनी साइड में आपको मैं दिखाता हूं कि अगर इस तरह के शेड ज़मीन पर बने होंगे तो इसका एक अलग दर तय है। तो इस तरह से अधिक मुआवजे के लिए कोल ब्लॉक प्रभावित तकरीबन 12 गाँवों में इस तरह से न सिर्फ अवैध निर्माण किए जा रहे हैं बल्कि लगातार निर्माण का सिलसिला जारी है। और सबसे बड़ी बात कि सब कुछ जानते हुए भी शासन प्रशासन मौन है। जानकार ये कहते हैं कि अगर इन जमीनों पर मुआवजा दिया जाता है तो करोड़ों रुपए का नुकसान राज्य शासन को होगा। खास बात यह है कि मुआवजे की आस से निर्माण के लिए किसानों ने कर्ज भी लिया है। क्षेत्र में सामाजिक संगठन से जुड़े लोगों का कहना है कि कर्ज लेने वाले किसानों की संख्या सैकड़ों में है। किसी ने रिश्तेदारों से तो किसी ने साहूकारों से कर्ज लिया है।
किसानों को लगता है कि जब उनकी जमीन का कई गुना अधिक मुआवजा मिलेगा तो वो आसानी से ये कर्ज चुका देंगे। जिस उत्साह के साथ लोगों ने निर्माण कार्य किया वो ये मान रहे थे कि ये साल भर के अंदर पूरा का पूरा पुनर्वास हो जाएगा और उसका जो मुआवजा है वो प्रभावितों को मिल जाएगा, पर जिस तरीके से ये देरी हो रही है और मुझे लग रहा है कि ये 2025 के पहले इसकी प्रक्रिया पूरी होगी नहीं, तो काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं ये कर्जे में चले जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें प्रभावित भी होंगे। यहाँ के कोल माइंस एरिया में देखें तो नागपुर के हैं, आंध्रा के हैं, तमिलनाडु के हैं और ख़ास तौर से छत्तीसगढ़ के अंदर काफ़ी लोगों ने पैसा लगाया और रायगढ़ जिले के बड़े बड़े व्यापारियों ने भी 10% 15% के आधार पर कई किसानों की ज़मीन में अपना निर्माण कार्य किया गया है। हालांकि खास बात यह है कि महाजैंको के खिलाफ एनजीटी में याचिका लगी हुई है, जिसकी वजह से कोल ब्लॉक आवंटन में देरी है। कंपनी पूरी जमीन लेगी या नहीं, इसे लेकर संशय है। इस पर अगर शासन इस तरह के निर्माण को अवैध ठहरा देती है तो 15 साल पहले हुए निर्माण को आधार मानकर अगर मुआवजा दिया जाता है तो किसान कहीं के नहीं रहेंगे। मुआवजा तो दूर, उन्हें कंस्ट्रक्शन पर खर्च किए गए पैसे तक वसूल पाना मुश्किल होगा। ऐसे में किसान पाई पाई को मोहताज होने को मजबूर होंगे। सामाजिक संगठन इस दिशा में शासन से पहल की उम्मीद कर रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो इसको तो शिविर तमनार में लगा के इन भवनों के बारे में किसका पैसा लगा, क्यों लगा, कब लगा, क्या इसका मुआवजा बनेगा नहीं बनेगा, तो ये कौन इनको बरगला रहा है, किस तरीके से ये फ्रॉड हो रहा है, किनके पैसे लगे हैं, तो ये तमाम चीज़ों में जिनकी ज़मीनें हैं उनका वो जा रहा है। दूसरा चीज़ है इन गुणवत्ता विहीन जगहों पे जो मजदूर हैं वो मजदूर भी पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं। इतना ज़्यादा मतलब कि रातों रात आपको खड़ा हो जा रहा है। मुआवजा मिले तो मुआवजा मिले और न्याय मिले, और नहीं तो इस तरीके के गुणवत्ता विहीन जो निर्माण है इसमें लोगों के जो पैसे फंसे हैं, किसका कहां से पैसा फंसा है, कम से कम उतना ही मुआवजा दे दे सरकार उनको। बहरहाल शासन को ऐसे अवैध निर्माण को रोकना होगा। ऐसे लोगों को ही मुआवजा दिया जाए जो सालों से उस जमीन के मालिक है। इससे बाहरी लोगों और दलालों पर रोक लग सकेगी। कोल ब्लॉक प्रभावित गांव में अवैध कंस्ट्रक्शन की जानकारी शासन प्रशासन को नहीं है, ऐसा भी नहीं है। जिला प्रशासन को इन गांवों में निर्माण की जानकारी है। प्रशासन की ओर से पूर्व में इन जमीनों का सर्वे भी कराया गया। हालांकि इसके बाद जमीन अधिग्रहण और मुआवजे की प्रक्रिया अटकी हुई है। मामले में स्थानीय भाजपा नेता भी किसानों के पक्ष में है। जब तक लोगों को सही मुआवजा नहीं मिलेगा तो लोग देने के लिए तो तैयार नहीं हैं, लेकिन बगल में जब बजरमुड़ा में मिल चुका है तो स्वाभाविक है कि लोगों में है कि भाई मिलता है तो बनाना चाहिए और अपना अपना ज़मीन में अपना अपना अधिकार है, चाहे वो घर बनाए, चाहे दुकान बनाए, चाहे खेती करें। दूसरी तरफ मामले में कांग्रेस का कहना है कि अतिरिक्त निर्माण की वजह से जमीन अधिग्रहण के दौरान मुआवजे पर कई गुना अधिक राशि खर्च हो जाएगी। ऐसे में प्रोजेक्ट कास्ट बढ़ेगी। लिहाजा कांग्रेस के विधायकों की ओर से राज्य शासन को प्रभावित क्षेत्र के सर्वे का आग्रह किया गया है। कोल ब्लॉक में अंतर्गत आने वाले गांवों में वास्तविक किसान अगर इस तरह का निर्माण कर रहे हैं तो उनको मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन एक और जहाँ पे भू माफिया, जहाँ पर किसानों जो हमारे निरीह किसान हैं उनको उनसे ज़मीन लेकर और बड़े बड़े पैमाने पर निर्माण कर रहे हैं और उसका 4 गुना मुआवजा, 5 गुना मुआवजा या अधिक मुआवजा चाह रहे हैं, तो ये गलत है और इसमें प्रशासन इसमें जांच करेगी और विधि सम्मत इसमें कार्रवाई की जानी चाहिए। किसान के हित में कांग्रेस की सरकार हमेशा खड़ी है। कहने का मतलब यह है कि सर्वे के दौरान जो भी पुराने किसान हैं और सालों से प्रस्तावित जमीन पर काबिज हैं, उन्हें भू अधिग्रहण नीति के तहत मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन भू माफिया और बड़े रसूखदार जिन्होंने अधिक मुआवजे की आस में खरीदी बिक्री की है, उन्हें मुआवजे की राशि ना मिले, इस बात का ध्यान रखा जाएगा। इधर मामले में जिला प्रशासन ने भी प्रस्तावित जमीन पर सर्वे का निर्देश दिया है। हालांकि अब तक मुआवजे को लेकर नीति स्पष्ट नहीं हुई है। तो देखा आपने कि मुआवजे की आस में किस तरह से गांवों में अवैध निर्माण हो रहे हैं। भोले भाले किसान भू माफियाओं से ठगे जा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इस रिपोर्ट के बाद शासन प्रशासन की नींद खुलेगी, किसानों के साथ न्याय होगा, भू माफियाओं पर कार्रवाई होगी। तो पड़ताल में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।